Now electric potential, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field means suppose that यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू, कैपिटल क्यू है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से बन रहा है, राउंडेड होता है कुछ दूर तक, और कोई एक पॉजिटिव चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज बाहर है तो उसको कहेंगे ये इन्फिनिटी पर है। इज इट क्लियर? चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है तो इन्फिनिटी कहेंगे। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो बाहर के डायरेक्शन में होगा। मूव करा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हैं तो वर्क डन होगा। फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने पर जो वर्क डन होगा वो अपॉन ये चार्ज कर देंगे, यानी यहाँ क्यू चार्ज है क्वांटिटी। अगर 1 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से अंदर लाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, 1 कूलम चार्ज के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क डन सपोज कीजिए W हो गया, ठीक है। क्यू चार्ज ला रहे हैं तो क्यू चार्ज के लिए वर्क डन कितना हो गया, W, तो 1 चार्ज के लिए वर्क डन 1 चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, W अपॉन क्यू। तो ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। मान लेते हैं यही चार्ज यहाँ पर है, पहले हम ला रहे हैं A पर तो वर्क डन WA है, और इसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं तो वर्क डन WB है। तो A पर लाने पर जो पोटेंशियल बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, WA, यानी ये जो वर्क डन था अपॉन चार्ज, ठीक। और B पर अगर हम ला रहे हैं तो वर्क डन WB अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम ज़्यादा करा रहे हैं, यहाँ वर्क डन ज़्यादा हो रहा है B तक लाने में, तो जहाँ वर्क डन ज़्यादा हो रहा है उस और A पर वर्क डन कम हो रहा है तो माइनस कर देते हैं WB में से WA को, यानी यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा B पर और A पर पोटेंशियल कम होगा। तो B पर जो पोटेंशियल आएगा VB, उसमें से A पर जो पोटेंशियल आएगा उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक करंट आप जानते होंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए Q चार्ज फ्लो हो रहा है T सेकेंड में करंट में, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, Q अपॉन T, यही इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज को हम कूलम में काउंट करते हैं, टाइम को सेकेंड में, तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कूलम सेकेंड इनवर्स। इसको एम्पियर से भी डिनोट करते हैं, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, याद रखना पड़ेगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि I किधर फ्लो करेता है, यानी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहले क्या है, I उसी डायरेक्शन में, यानी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा या जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट। कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एंड टू द लो पोटेंशियल एंड, ठीक है, यानी जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा वहाँ से लो पोटेंशियल की तरफ करंट हमेशा कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हम बना सकते हैं किसी सर्किट में, कैसे, अगर हम कोई सर्किट हमारे पास है उस पर हम बैटरी जोड़ दें तो उसमें जो पोटेंशियल बना रहेगा वो क्या रहेगा, टर्मिनल्स पे कांस्टेंट बना रह जाएगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। तो पहले EMF पढ़ते हैं सेल का। द EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन द सेल इज इन एन ओपन सर्किट। मीन्स EMF क्या होता है सेल का, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब, सेल जुड़ा हो आपका सर्किट में लेकिन सर्किट ऑफ हो, ओपन सर्किट का मतलब सर्किट ऑफ हो, कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, मीन्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी सेल से कोई भी करंट ना लिया जा रहा हो, तब सेल की जो कैपेसिटी यानी टोटल वोल्टेज होगा वो उसका EMF होगा। और जैसे ही सर्किट को हम ऑन कर देंगे, ऑन करने का मतलब सर्किट क्लोज कर देना, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे सेल से करंट ड्रॉ होने लगेगा, और करंट जो ड्रॉ होने लगेगा फिर सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो उस दौरान जो बाहर सर्किट में, आउटर सर्किट में यानी सेल के अंदर नहीं, जो वोल्टेज आपका बन रहा होगा उसको टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। यहाँ लिखा भी हुआ है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ सेल इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। व्हेन सेल सर्किट इज क्लोज्ड, यानी सर्किट क्लोज्ड का मतलब सर्किट जब ऑन की कंडीशन में हो, तब जो इलेक्ट्रोड्स के बीच आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा EMF का। इज इट क्लियर? ठीक है, तो EMF क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से।
कितना ज़्यादा होगा, वो जितना ज़्यादा होगा वही उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी पहले जब सर्किट ऑफ रहती है तो टोटल वोल्टेज सेल का क्या होता है, ईएमएफ। जैसे ही सर्किट हम ऑन कर देते हैं, करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, यानी कुछ सेल क्या करता है, कुछ करंट ड्रॉ करा देता है सर्किट में, तो कुछ वोल्टेज सेल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा होगा इलेक्ट्रोड्स में सेल के अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो ईएमएफ अब जो ड्रॉ हो गया वो ख़त्म हो गया, यानी वो ड्रॉप हो गया, उसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज। अब क्योंकि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, करंट फ्लो के वे में क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से हीट होता है सेल। तो मान लेते हैं ये एक सेल का कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये इलेक्ट्रोड्स है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यानी ईएमएफ बन रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं आर, इम्प्योरिटी की वजह से। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अगर करंट आई ड्रॉ करा रहे हैं सेल से, कितना करंट ड्रॉ करा रहे हैं, आई ड्रॉ करा रहे हैं, तो आई इंटू आर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो दैट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज यहाँ से कितना ड्रॉप हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आई इंटू आर ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और अभी हमने पढ़ा था ईएमएफ माइनस टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप। तो ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज आपका वी हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू आर। कुछ सिम्बल्स यहाँ पे हैं। स्विच दो तरह से रहेगा, ये ओपन रहेगा, अगर क्लोज करना है तो यहाँ इसको टच कराना होगा, तभी सर्किट आपकी शॉर्ट होगी, करंट फ्लो होगा। कि दो तरह से, ये ओपन की है, ये क्लोज की है, यानी ये ऑफ है, ये ऑन है। लैंप दो तरह से बनाते हैं, ये एक्चुअली बल्ब के लिए बनाते हैं, ये अदर लैंप्स के लिए बनाते हैं। सेल अगर ये सिंगल है, एक प्लस एक माइनस, तो ये आपका सेल रहेगा। कई सेल इकट्ठा जुड़ जाते हैं तो बैटरी हो जाती है। रजिस्टेंस ये आपका फिक्स रजिस्टेंस है, ये चेंज नहीं होता, जितनी इसकी वैल्यू होती है वही होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस वायर लेते हैं और इसको ये वायर लगाकर हम इसको वैरी कराते हैं, यानी इसका हम क्या करते हैं, लेंथ अगर अलग अलग करते चले जाएं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अमीटर आपको लगाना है किसी सर्किट में तो ये नोटेशन रहेगा, वोल्ट मीटर ये नोटेशन रहेगा, गैल्वेनोमीटर ये नोटेशन रहेगा। अमीटर से करंट की क्वांटिटी पता करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज की क्वांटिटी और डायरेक्शन पता करते हैं, इससे डायरेक्शन भी पता करेंगे करंट का। गैल्वेनोमीटर से हम डायरेक्शन पता करते हैं करंट का। ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर न चेंज हो, यानी उसकी फिजिकल कंडीशन ना चेंज हो, तब जो करंट फ्लो हो रहा होगा कंडक्टर में, वो उसमें पोटेंशियल वो क्या होगा, वायर के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्या कहते हैं, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम करते चले जाएंगे करंट कम होता चला जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट बढ़ जाता है, यही कांस्टेंट आपका रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। यानी आर की वैल्यू हम यहाँ से लिखें तो वी अपॉन आई, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आर का यूनिट होता है ओम, ठीक है, किस यूनिट से डिनोट करते हैं, ओम से। ये ओम का सिंबल है, या फिर आप OHM लिख सकते हैं। और ओम की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर, क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक, अब रेजिस्टेंस निकालते हैं, डेफिनेशन क्या होती है रेजिस्टेंस की। यहाँ मान लीजिए कि 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट का हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं और करंट 1 एम्पियर की फ्लो करा रहे हैं, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1, यानी रेजिस्टेंस तब आपका क्या आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस of a conductor, 1 ohm is the resistance of the conductor which allows a current of 1 ampere to flow through it when potential difference of 1 voltage maintains across it। ये ओम की डेफिनेशन है, ये आता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा ये देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा कि वायर जो आपके पास है यानी कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, प्योर कंडक्टर है या कैसा कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है या फिर सुपर कंडक्टर है, लेंथ ज़्यादा है या कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, यानी वायर थिक है या कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये वायर है आपके पास, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये पोर्शन होता है, ये पोर्शन आपका होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे,